आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को जानना होगा कि कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में बात करेंगे। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है हमारा, वो जो होगा इज जीरो। वो क्या होगा हमारा? इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? चलिए ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक हम प्लेट बनाए, ये भी एक प्लेट बनाए, दो प्लेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज कैसा डाल दिए हम लोग? पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बात आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो एक बात तो तय है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। से यस और नो? इसका डायरेक्शन हमारा कुछ इसी तरह का होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ भी रहा होगा कि हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम एक डाल दिए क्या? कंडक्टर। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? एक कंडक्टर, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा भी। ये कंडक्टर कुछ हम इस तरह से डाल दिए हैं। और इस कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया है तो यहाँ पे सिंपली हम एक कंडक्टर बना लेते हैं। ये आपका कंडक्टर है जो आपके सामने हम यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज़ अ कंडक्टर विच इज़ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कंडक्टर बन गया। अब जब ये कंडक्टर बन गया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होंगे वो इधर की ओर जाएंगे। बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। अब ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इस कंडक्टर पे आ जाएगा कैसा चार्ज? वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको कहते हैं क्या हम लोग? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो। तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव था तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, जैसे कि इसके बारे में बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के कारण इधर हमारा नेगेटिव हुआ। ये नेगेटिव हो गया तो इन सब के कारण ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अपोज करेगा, जिसके कारण ये गया इसको अपोज किया, ये इसको अपोज किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। दोनों ही खत्म। जब दोनों खत्म तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा खत्म हो गया। तो ये हमारा पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा दैट विल बी सेकेंड पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आउटसाइड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, just outside the surface of a charged conductor, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the surface, is normal to the surface
टू द सरफेस। अब इसका कहने का मतलब क्या है ये भी समझ लेना है। जैसे कि कोई भी हम एक मान लीजिए कि कंडक्टर बना रहे हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह का, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है। और बोला ये गया है साथ ही साथ कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा सरफेस का। मतलब कि अगर सरफेस का आउटसाइड यह है हमारा पॉजिटिव चार्ज, बात समझ रहे हैं? ये चार्ज हमारा कैसा है? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, चारों तरफ से चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारा बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ इस तरह से बात करते हैं, तो ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल रहेगा। क्या सरफेस के नॉर्मल रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है ये हमेशा सरफेस के क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सरफेस, मतलब कि यहाँ पे जो सरफेस की बात हो रही है, ये जो सरफेस की बात हो रही है, इससे हमेशा क्या रहेगा? ये हमारा नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ से भी नॉर्मल और यहाँ से बात किया जाए तो भी नॉर्मल, बात समझ रहे हैं। और यहाँ से बात किया जाए तो भी नॉर्मल। कहीं से भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा नॉर्मल ही आएगा, ठीक है ना। वहाँ से भी हमारा नॉर्मल ही आएगा। किसी जगह से भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। हम इधर से भी ड्रॉ करेंगे तो भी नॉर्मल, बात समझ रहे हैं। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो भी नॉर्मल। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। दूसरा हो गया। अब तीसरे में हम लोग चलते हैं। तीसरा हमारा क्या कहता है? माफ़ कीजिएगा, तीसरा के बारे में बात करेंगे तो तीसरा हमारा कहता क्या है कि जो हमारा द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ जीरो एंड एनी। अब बात क्या है कि नेट चार्ज के बारे में बात करेंगे। द नेट चार्ज in the interior of a conductor is zero and any excess charge resides at its surface, and any excess charge resides at its surface। अब इसका मतलब क्या हो गया जी? इसको भी समझना है। क्या कहना चाहता है कि द नेट चार्ज इन द इंटीरियर, मतलब कि अगर कंडक्टर के इंटीरियर का चार्ज अगर हमारा जीरो है तो उसका जो भी चार्ज होगा, जो एक्सेस चार्ज होगा वो सरफेस पे आएगा। कहाँ पे चार्ज आएगा? वो सरफेस पे आएगा। ये हमारे का, जैसे कि पहला ये पिछला वाला देखे थे, यहाँ पे भी चार्ज कहाँ आ रहा था? सरफेस पे ही था और इनसाइड द हमारा जीरो था, ठीक है। कुछ इसी तरह का ये भी पॉइंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इससे हमारा क्या होगा कि हमारा बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी चौथा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। बोला ये गया है कि पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। क्या बोला है? पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट। कैसे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा भैया? कैसे कांस्टेंट होगा बताओ? विदिन, कहाँ पे होगा? और विदिन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होगा। अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है सरफेस या ऑन द या फिर इनसाइड द का बात करें तो इनसाइड द कंडक्टर हमारा क्या होता है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनसाइड के बारे में बात करें, देखो सरफेस पे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता ही है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉ करें, हमारे पास कुछ अगर सरफेस कुछ इस तरह से है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इसके सरफेस पे तो हमारा मतलब कि जो भी पोटेंशियल होगा ये तो हमारा कांस्टेंट होगा ही।
सरफेस का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होना ही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सरफेस का पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है तो हमारा क्या होने वाला है, इनसाइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ E इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया आएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो हम लोग कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं, E इज़ इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर E का वैल्यू, इफ़ E इज़ जीरो, यहाँ पे इफ़ E इज़ जीरो, बात को समझिए, अगर E का वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो, dV/dr हो जाएगा हमारा, नेगेटिव साइन भी जीरो के साथ भेज दिए। देयरफॉर V इज़ कांस्टेंट, V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। अगर dV/dr का वैल्यू अगर जीरो के बराबर है, इट मीन्स पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे पोटेंशियल इज कांस्टेंट जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो रहा था। अब जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वही हमारा आज का मुद्दा है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जिसका नाम हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है कि द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फ्री बनाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, द फेनोमेना ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बात समझ रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। अब ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक field vanishes inside the cavity of a hollow conductor, inside the cavity of a hollow conductor। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम लोग अगर बताने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो देखो ये किस तरह से हम लोग इसके ऊपर में काम करते हैं। ये कहता क्या है, बोला ये गया है कि द फेनोमेना, एक घटना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मेकिंग अ रीजन, किसी भी रीजन को क्या करना है, फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फ्री करना, मतलब कि अंदर में कोई भी चार्ज हमारा नहीं रहेगा, बेसिकली कहने का मतलब यही है। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर सकते हैं, और किसी भी कैविटी के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो कैसे होगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर इस तरह का हम एक कैविटी बनाते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर भी हम एक सर्कल बनाएंगे, अभी देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमारा एक कैविटी तैयार हो गया। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा हॉलो है, अंदर वाला पार्ट हमारा हॉलो है। ये इस पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज़ आवर हॉलो पार्ट, ये पार्ट हमारा कैसा है, ये पार्ट हमारा हॉलो है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग को अभी बात करना है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ऊपर वाला सरफेस को हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा इस जगह पे, इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर हमारा नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया, ये यहाँ से यहीं तक जाएगा। अंदर वाला पार्ट ग्राउंडेड रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कंडक्टर के अंदर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। लेकिन क्या इस रीजन में, इस रीजन की अगर हम बात करें, क्या इस रीजन में कोई भी चार्जेस रहेंगे? क्या कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं हो गया? क्या सोचिए तो, क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा? क्यों जीरो नहीं होगा? क्यों जीरो हो जाएगा उसको समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहीं तक आ रहा है, इसके आगे तो बढ़ नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ आके ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ आके ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ आके ख़त्म हो जा रहा है। बात को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव आपको यहाँ पे दिख रहा है तो नेगेटिव हमारा इस सब साइड पे होगा। तो अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी जीरो। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारा जीरो हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कहा क्या जाता है कि जब हम लोग कार में बैठते हैं, ठीक है ना, बरसात के समय में जब लाइटनिंग होता है, यानी कि जब बिजली चमकता है, तो बोला जाता है कि आप कार के अंदर ही बैठिए, बाहर मत निकलिए, नहीं तो चल जाइएगा। कहाँ चल जाइएगा? जहाँ जाना है वहीं चल जाइएगा। अब काहे हम बता रहे हैं ये बात, आपके ऊपर में बिजली गिरने का संभावना बढ़ जाता है अगर आप गाड़ी के बाहर रहते हैं, तो गाड़ी के अंदर नहीं गिरेगा। अब आप बोलिएगा सर गाड़िए में अगर गिर गया बिजली तो गाड़िए में अगर बिजली गिर गया तो होगा क्या? इस बात को समझिए कि अगर मान लो कि ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये हमारा अगर गाड़ी है और ये गाड़ी का अंदर का पार्ट है, ठीक है ना, गाड़ी का अंदर पार्ट जो हॉलो है जहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे चार्ज जैसे ही आप डालोगे, मतलब कि बिजली गिरा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उसके कारण अंदर का यहाँ पे जो सरफेस होगा, सरफेस वाला चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पाथ मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो अंदर जो भी आदमी बैठा होगा वो तो सेफ है, क्योंकि वहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो भी हो रहा है वो यहाँ, मतलब इस पार्ट को शील्ड के जैसा बना दिया गया। जो कैविटी होता है मेटल सरफेस के अंदर, जो कैविटी खाली जगह है वही हमारा कैविटी हो गया, और उसी जगह पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाता है। और रीज़न क्या है कि जैसे ही आप सरफेस पे चार्ज देते हो, अंदर में एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन मिलेगा, जिस कारण से हमारा अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग था। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का आपका लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, वहाँ पर हम आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर वहाँ से डाउट क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके लिए स्पेशल अलग एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।